हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल यानी कि एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके चैप्टर 1 के आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दोस्तों इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको आईएमपी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताए जाएंगे और दोस्तों साथ ही साथ आप उनके लिए पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपको आईएमपी मिलेंगे वो आपको संपूर्ण हल सहित मिलेंगे, आपको इनका आंसर्स भी कहीं नहीं ढूंढना है। तो एक बार दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको दोबारा से ये वाला चैप्टर पढ़ने की फिर से जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपका ब्लूप्रिंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये वाला जो चैप्टर है आपका पहला वाला, यहाँ से आपका 4 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से 1 अंक का आपका दोस्तों वस्तुनिष्ठ आएगा और इसके अलावा 3 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कुल मिलाकर 4 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक और बात आपसे बस कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेंगे। इससे दोस्तों इसी तरह की जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेंगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी और दोस्तों आपकी जो स्टडी है वो ठीक प्रकार से हो पाएगी। तो दोस्तों चलिए आपका देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वस्तुनिष्ठ वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पहले बता रहा हूं और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है सही विकल्प आपको चुनकर बताना है, जिसका दोस्तों आ वाला है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ राज्य के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। तो आपको दोस्तों ऐसा याद नहीं रखना है 1 2 3 4 में से कौन सा है, आपको सीधा सीधा राज्य का नाम पता होना चाहिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनका नाम भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी दोस्तों आप इसका आंसर एग्जाम में लगा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों नाम बदले जा सकते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कर्क रेखा जो है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 के नाम दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो है कर्क रेखा है और ये दोस्तों भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजर रही है। तो इन सभी के नाम यहाँ से आप याद कर लीजिए। तो अभी दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वहां पर मध्य प्रदेश दे रखा था, इसलिए दोस्तों वहां पर हमने इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका पहला वाला क्वेश्चन हो गया है। तो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से समझा रहा हूँ ध्यानपूर्वक। दोस्तों अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से बस आप तैयारी कर लीजिए। बा वाले में दोस्तों आपसे पूछा गया भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका दोस्तों आंसर आप लगाएंगे पहला वाला जो है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो यहाँ पर दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रखना, पूर्व आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए पश्चिम वाला भी एक है ऑप्शन, लेकिन आपको पूर्व वाला लगाना है। यहाँ पर आपका अगला वाला क्वेश्चन है सा वाला। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो इसका दोस्तों जो आंसर रहेगा वो आएगा बांग्लादेश। यहाँ पर आपको दोस्तों मैप में भी एक बार मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने देखिए ये दोस्तों देखिए एक मैप है। तो यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बांग्लादेश लिखा हुआ है इससे देखिए कौन कौन से राज्य की सीमाएं लग रही है। देखिए पश्चिम बंगाल है दोस्तों, त्रिपुरा है, यहाँ पर दोस्तों देखिए मेघालय है। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर दोस्तों राज्य इस सीमा को छू रहे हैं उनका आपको बारे में पता होना चाहिए, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इस तरीके के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनके आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आप लगाएंगे बांग्लादेश। इसके बाद दोस्तों आपका अगला वाला क्वेश्चन है द वाला, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है संसार में वो दोस्तों 7वां है। तो इसका आंसर आप सेकंड वाला लगा देंगे, 7वां है दोस्तों। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से दोस्तों भारत का स्थान अलग अलग है, जनसंख्या की दृष्टि से अलग है, तो हर प्रकार से दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताया गया है, इसका आंसर रहेगा 7वां। इसके बाद ई वाले में आपसे पूछा गया है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लिखेंगे पूर्व और पश्चिम के मध्य में। तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में, यानी दोस्तों पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले वाले में आपसे पूछा गया है भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है।
तो इसका दोस्तों आपको बताना है आंसर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर वाला जो भाग होता है वो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत जो है यहाँ पर कहीं स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों भारत कौन से गोलार्ध में हुआ, ऊपर की तरफ स्थित है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध इसका आंसर आप दोस्तों लगा देंगे, जो कि आपका आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला वाला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है, तो इसका दोस्तों आंसर आपको बताना है 2 या 4। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने बताया भारत यहाँ पर है और कर्क रेखा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये दोस्तों कर्क रेखा है। दोस्तों ये भारत को कितने भागों में बांट रही है? सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में, और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स के रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर अगर आप ग्लोबल ज्ञानी कूपन कोड लगाएं तो 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। देखिए भारत को दोस्तों 2 भागों में बांट रही है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप लिख देंगे 2, तो इसका आंसर आपको दोस्तों 2 बता देना है। इसके बाद अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो दोस्तों मैंने ऊपर भी आपको बताया था जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है वो दोस्तों 7वां है, तो इसका आंसर आप 7वां बता देंगे। अगले में दोस्तों हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है, दोस्तों कैसा पर्वत है, एक नवीन वलित पर्वत है, इसका आंसर आप लिख देंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसके बाद अगला है भारत में खालिस्तान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोस्तों भारत में जो है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला वाला है प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर आपको दोस्तों देना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर रहेगा 2.4%। इसके बाद दोस्तों आपका अगला वाला रहेगा भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 15,200 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों आपका अगला वाला है भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो 7,516.6 किलोमीटर इसका आंसर रहेगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को नोट करिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम में, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से करिए। चौथा वाला है आपका भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला है भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है, आप बस इसे याद कर लेंगे पर्याप्त रहेगा। भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपको दोस्तों ऊपर मैंने मैप में यहां पर पूरा समझाया था। देखिए कौन कौन से राज्य से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो दोस्तों इनमें से कोई से भी 2 नाम आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही लिखना है, आपको जो भी नाम याद रह जाते हैं आपको कर लेना, बस आपको 8 नाम याद होना चाहिए। तो इसके बाद आपका अगला वाला है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो इसका आंसर दोस्तों बताएंगे आप 2 घंटे का अंतर है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8वां वाला, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों रहेगा लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है, और बंगाल की जो खाड़ी है दोस्तों वहां पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो आपको इसका आंसर भी यहां से नोट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, यहां पर आपसे सत्य असत्य आपको बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, दोस्तों असत्य, मैंने ऊपर आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों देखिए सुएज नहर में खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी का हुई है, तो कम हुई है दोस्तों, आपको बताना है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दोस्तों बिल्कुल है। इसके बाद अगला है आपका भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है, तो दोस्तों ये आपका असत्य रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन सभी के आंसर भी आप यहां से देख लेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हम जोड़ी भी देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसका आप आंसर दोस्तों लगाएंगे आखिरी वाला मानक यामोत्तर। इसके बाद अगला है सुएज नहर, तो दोस्तों सेकंड वाले का आंसर आपका लगेगा पहला वाला 1869। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह थर्ड वाला, तो इसका दोस्तों आप आंसर लगाएंगे बा वाला, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। इसके बाद अगला है आपका लक्षद्वीप, तो चौथे वाले का दोस्तों आप आंसर लगाएंगे अरब सागर। इसके बाद है दोस्तों भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो भारत की दोस्तों जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है इसका आंसर आप लगाएंगे पाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों आपका अगला है भारत की उत्तरी सीमा,
तो इसका दोस्तों आंसर रहेगा आपका नेपाल, चीन और भूटान। दोस्तों मैप में भी आप एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको दोस्तों अच्छी तरीके से करना आ जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं जो भी 1 नंबर में आना थे। इसके बाद दोस्तों आपके 3 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको दोस्तों आपकी मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ भी दे दूंगा और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी पीडीएफ भी दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको इसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस 3 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।